नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका राउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम चलेंगे इंडिया के साउथ में और देखेंगे इतिहास के झरोखे से गोलकोंडा फोर्ट को। गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना के हैदराबाद में है और यह कुतुब शाही वंश के राजाओं का कैपिटल प्लेस था। पहुंचने के लिए सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट हैदराबाद है और रहने के लिए सिकंदराबाद या हैदराबाद जैसे में से किसी एक जगह को सेलेक्ट किया जा सकता है। रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद या हैदराबाद होगा। तो अगर इस फोर्ट की बात करें तो यहाँ से ये कोल्लूर माइंस बहुत ही करीब है, जो डायमंड का माइंस था, और डायमंड के माइंस करीब होने के कारण इस जगह का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था और ये डायमंड के ट्रेड सेंटर के रूप में बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे फेमस डायमंड इंक्लूडिंग कोहिनूर, जो ब्लू होप, पिंक डारिया नूर, वाइट रिएजेंट, ये सारे डायमंड्स इसी जगह से लाए गए थे और इन डायमंड्स के बिजनेस के कारण इस जगह का इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक बढ़ गया था। गोलकोंडा फोर्ट के लिए हाँ, ऊपर जाने के लिए देखते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये तो फोर्ट के ऊपर जाने के लिए, फोर्ट तक जाने के लिए ये रास्ता है गोलकोंडा के लिए। देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। गोलकोंडा फोर्ट, और इस फोर्ट से हैदराबाद सिकंदराबाद पूरा का पूरा दिखता है यहाँ से। आइए अब देखते हैं रानी महल कॉम्प्लेक्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह महल रानियों के लिए बनाया गया था और इसके अंदर टेम्पल की शैली में मॉस्क भी हैं, ताकि वो हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का मिक्सचर दिखता है। और यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो रात को होता है, तो वो भी बहुत खूबसूरत होता है। कोविड के रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाने के बाद ये शो दोबारा यहाँ पर शुरू होंगे। ये तारामती मस्जिद है और तारामती मस्जिद के सामने इसको बनाया गया है। और ये जो है इसका 3 गुंबज बनाए गए हैं। नज़दीक से इसको देखते हैं। जो बीच का गुंबज है ये बड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो चित्रकारी है ये हिंदू शासित वंशों में ऐसा हुआ करता था ये चित्रकारी। तो ये हिंदू और मुसलमान जो कल्चर है उसका एक मिक्स्ड आर्किटेक्ट का एक्चुअली ये मिक्स्ड उदाहरण है यहाँ पर गोलकुंडा फोर्ट में। अगर इसको हम देखें तो ये तारामती मस्जिद है गोलकुंडा फोर्ट का, और बहुत ही सुंदर है। ये रानी महल है गोलकुंडा फोर्ट के अंदर। रानी महल कॉम्प्लेक्स है प्रैक्टिकली, जिसके अंदर रानियां रहा करती थी और साउंड एंड लाइट शो भी यहाँ हुआ करता था। पर आजकल के जो पैंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस के कारण शायद ये चीज़ें अभी हो नहीं रही हैं। देखते हैं, अगर बाई चांस अगर ऐसे कोई चीज़ होगी तो उसको कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं ये रानी महल। और ऊपर भी देखें अगर तो रानी महल की ये नक्काशी है जिसको सुंदर बनाती है गोलकुंडा फोर्ट के अंदर। बहुत ही ह्यूज इलाका है, बड़ा इलाका है। अब रानी महल के दरवाजे हैं।
बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अलग अलग जगह रोशनी आने का भी इंतज़ाम इस महल के अंदर किया गया है। ये वो जगह सामने जो देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर साउंड एंड लाइट शो भी हुआ करता है। तो अभी आगे चलकर देखते हैं कि आज साउंड एंड लाइट शो होगा या नहीं होगा। और जहाँ तक खबर है कि आज ये साउंड एंड लाइट शो नहीं होगा, फिर भी इस चीज़ को एक बार यहाँ पर सर्च करते हैं। ये है रानी महल का कॉम्प्लेक्स। बाहमनी राजाओं के द्वारा यहाँ पर उनके शासन के काल में ही ये गोलकुंडा धीरे धीरे अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। सुल्तान कुली कुतुबुद्दीन मुल्क जो 1487 से 1543 तक थे, वो यहाँ पर गवर्नर बना करके गोलकुंडा में उन्होंने 1501 में बहामन को यहाँ पर भेजा था। एंड उसके बाद धीरे धीरे बाहमनी रूल यहाँ पर होना शुरू हो गया और सुल्तान कुली फॉर्मली यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गए 1538 में, और उसने कुतुब शाही डायनेस्टी जो गोलकुंडा बेस था उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया। और लगभग इन राजाओं का 62 इयर्स तक इस फोर्ट के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट था, राज था। यह 5 किलोमीटर लंबा है, इसका सन का सरकमफरेंस बहुत बड़ा है, और बाद में 1519 में कैपिटल को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। तब तक कुतुब शाही वंश ने यहाँ पर राज किया और इस किले को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाए गए। ये गोलकुंडा का फोर्ट है हैदराबाद में, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये इसलिए है 15th सेंचुरी में यहाँ पर ये था। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ के कितना सारा माइंस थे यहाँ पर डायमंड के, वो भी यहाँ से कंट्रोल होते थे। तो जो माइंस हैं पर्टिकुलरली आयरन के जो माइंस डायमंड्स के हैं, फॉर एग्जांपल जो ऐसा भी कहा जाता है कि डायमंड जो इम्पोर्टेंट कोहिनूर तक भी यहाँ था, और इसी के कारण इस फोर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत। यहाँ पे जो मेहमान मिलने को आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, और ऊपर दीवाने आम और दीवाने खास ऊपर है। और ये जो है इसके अंदर का मस्जिद है, और इसी को देख करके ही चार मीनार बनाया गया था। तो ये ऊपर मंदिर भी बना हुआ है और ये रास्ता ऊपर जाता है। आइए अब बात करते हैं दरबार हॉल की। बिल्कुल किले के टॉप में ये दरबार हॉल है, और दीवाने आम और दीवाने खास जैसे सभी महलों में हुआ करता है, यहाँ भी ये दीवाने आम और दीवाने खास है। तो आम लोगों के लिए, जनता के लिए नीचे जगह था, सुल्तान ऊपर बैठा करते थे, और दीवाने खास खास मीटिंग्स के लिए हुआ करता था। ये गोलकुंडा का टॉप पे है, और ये प्रैक्टिकली ये जगह दीवाने आम और दीवाने खास है। ये ऊपर दीवाने खास है जहाँ बैठा करते थे राजा, और यहाँ नीचे के सारी जगह ये दीवाने आम है जहाँ आम जनता बैठा करती थी, और दीवाने आम और दीवाने खास है ये जगह। देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो जगह मेरे पीछे है ये है राजा यहाँ से यहाँ इस जगह बैठा करते थे, और जो गेस्ट अंदर होते थे खास लोग, ये यहाँ से दरवाजे से अंदर जाया करते थे। और ये जो नीचे की जगह है ये है, अभी यहाँ पर एक मंदिर सा भी बना रखा है, दिखाते हैं आप ये मंदिर का भी, और ये जगह ये होने आम है, आम जनता के लिए। दोस्तों, इंडिया के साउथ में जाने का मौका मिले तो गोलकुंडा हैदराबाद के पास एक अच्छी जगह है जहां पर देखा जा सकता है और इतिहास को जानने की कोशिश की जा सकती है। तो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले बार किसी और डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।